2025 के एस्पिरेंट हो क्या रहा है आपके साथ? एक ही बात को क्यों लेके बैठे हो कि मैम नीट 2025 का पेपर हार्ड था, डिफिकल्ट था, लेंदी था, बायो इजी था, थोड़ा बहुत बट आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस आए थे उसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री तो दिमाग के ऊपर से जा रहा था, ये सब लेके क्यों बैठे हो आप लोग? नीट 2025 का पेपर आया, आप लोग ने जितना हो सके उतना किया, आप लोग ने आपका बेस्ट दे दिया, पेपर गया, पेपर करेक्शन भी हो गया होगा और अभी कुछ दिनों में रिजल्ट्स भी आने वाले, 1-2 वीक में रिजल्ट्स भी आने वाले। उस चीज़ को लेके आप बैठोगे, क्या ये सॉल्यूशन है? क्या इस चीज़ को लेके बैठ बैठ के ऑलमोस्ट पेपर दे के 1 मंथ होने को आने आने वाला है और आप लोग वही चीज़ को लेके बैठ रहे हो कि मैम ऐसा था पेपर, वैसा था पेपर, ये था पेपर, वो था पेपर। हो गया पेपर, आप लोग ने पेपर दे दिया, खत्म हो गया टॉपिक। 1 दिन सैड थे, 2 दिन सैड थे, समझ आता है, आप लगातार उस चीज़ को लेके नहीं। देखो बच्चे, पेपर हार्ड गया है, सिर्फ़ 1 एस्पिरेंट को नहीं गया, सिर्फ़ 2 एस्पिरेंट को नहीं गया, सबके लिए सेम गया है। पेपर एनटीए ने सबको सेम दिया था। ऐसा थोड़ी हुआ था, एक को अलग आया था, एक को अलग, सबको सेम लेवल का सेम टाइप ऑफ पेपर आए थे। मतलब कट ऑफ भी नीचे गिरने वाले। अगर आपने आपका 100% दिया है और आपको लग रहा है आपने ठीक किया है बाकी एस्पिरेंट के कंपैरिज़न में, सो वेट फॉर द रिज़ल्ट, कट ऑफ भी नीचे गिरने वाले। ऐसा नहीं है कि इस बार रैंक 1 720 कि इसमें 10 बच्चे रह गए, 720 मार्क्स जिसको आए रहेंगे उतने 100 बच्चे रह गए, नहीं होगा ऐसे इस बार। सारे एम्स में बच्चे 720 मार्क्स वाले घुसेंगे, 700 के ऊपर वाले घुसेंगे, नहीं होगा इस बार ऐसा। तो आप उस चीज़ को लेके क्यों बैठ रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। मूव ऑन करो, आगे करो, आगे का सोचो। ये चीज़ करते-करते आप लोग 1 मंथ पूरा वेस्ट कर रहे हो, बस ये सोच के आगे वाले मंथ्स भी आप वेस्ट करते रहोगे। हो गया ये टॉपिक, ये जो आपका नीट 2025 है वो हो गया। सोच के कुछ नहीं होने वाला है, एनटीए आपके लिए वापस पेपर नहीं सेट करने वाला। हाँ बाबा, मैं हम लोग ने पेपर डिफिकल्ट सेट किया, ये किया, वो सेट किया, नहीं। वो उनका और आने वाले पेपर्स भी ये टाइप के होने वाले हैं, इससे डिफिकल्ट होने वाले, इससे इजी होने वाले। नो वन कैन प्रेडिक्ट। जो बच्चे, जो मैंने देखे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूट्यूब के टीचिंग में जाते हैं और वो जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक्स वाले जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें लोग बताते हैं, या फिर एक चैप्टर को 15 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं, ये सब करना बंद करो, ये सब करना बंद करो। ये इसी चीज़ का नतीजा है कि वो आपको नीट 2025 ऐसे गया है। ये जो आप कर रहे हो ना, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स, 15 मिनट्स में चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, ये वैसे मत करो। एक-एक लाइन पढ़ो, एक-एक चीज़ पढ़ो, एक-एक वर्ड का मतलब समझो क्या है और क्या वो बोलना चाह रहा है उसमें। सिर्फ बायो में एनसीईआरटी पढ़ के इतना मत करो, क्वेश्चन सॉल्विंग करो, रेफर करो, इस चीज़ से आप सीखो कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में। मैंने देखे हैं बहुत बच्चे अभी बस वही चीज़ को लेके बैठे हैं, ये पेपर गया, वो पेपर गया, ये गया। देखो एक चीज़ आप करो, देखो आने वाले पेपर्स, नो वन कैन प्रेडिक्ट आने वाले पेपर्स भी कैसे होंगे, ठीक है? इससे डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, इससे ईज़ी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आप में क्षमता है, यू आर एबल टू टेक सच डिफ़िकल्ट पेपर, यू आर एबल टू टेक ऑफ सच डिफ़िकल्ट पेपर, देन स्टे, देन स्टडी, देन थिंक फॉर ड्रॉप। फिर सोचो नीट 2026 देंगे, फिर करो। अगर नहीं तो मल्टीपल और ऑप्शंस है आपके पास, आप चले जाओ और स्ट्रीम्स में। इफ़ कैपेबल हो, आपको लग रहा है नहीं मैम मैं 100% दे दूँगा, मैं 100% दे दूँगी और इस बार नहीं ऐसे करूँगी, पूरे अच्छे से समझूँगी, आने सिर्फ़ एनसीईआरटी पे स्टिक नहीं रहोगी और अगर टाइम बचा, देखो आपको पहले एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी आपको करना है, हुँ? वो आपको पहले ख़त्म करना है, बट उसके बाद आप उसका रिवीजन करो, वो फिनिश अप दे दो उसके ऊपर एंड बाद में और रेफ़रेंस बुक भी रेफ़र करो। सी नो वन कैन प्रेडिक्ट, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम ईज़ी सेट करेगा, एंटी एंटी को अपना ये ऐसा लगा, उनको गिल्ट फ़ील हुआ, उन्हों वो ईज़ी सेट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या हो सकता है ऐसे, वी डोंट नो, नो वन कैन प्रेडिक्ट दिस, आई डोंट नो, यू डोंट नो, नो वन कैन प्रेडिक्ट दिस। सिर्फ़ एंटी आपको आके बता सकता है बस, और कोई नहीं, और वो बता के कुछ उल्टा भी कर सकता है। कौन कौन क्या करेगा इसमें? बट आप कैपेबल रहने चाहिए, आप उतने रेडी होने चाहिए, आप उतनी क्षमता आपके अंदर रखनी चाहिए। इस चीज़ को लेके, इस चीज़ के ऊपर ही रह के नहीं होगा, ये चैप्टर खत्म हो गया है। आपके जो चीज़ है वो आप सीखो उससे, उससे आप लेसन लो और नीट 2026 देखो, आप एकदम अपना 100% देने का। डिफ़िकल्टी आने वाला है पेपर, ऐसे सोच के जाओ, मतलब अगर पेपर ईज़ी आया तो यू विल बी वन हू विल स्कोर 720 में से 720। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? इस चीज़ को मत लेके बैठा करो। देखो,
बायोलॉजी के मैं मानती हूँ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस से। बायोलॉजी का मैं मानती हूँ क्वेश्चंस ऐसे थे जो 3-4 क्वेश्चंस थे जो नहीं समझ आ रहा था कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा ट्रिकी था। बट रेस्ट ऑल तो थे ना। 3-4 चैप्टर्स रहते थे जिसमें से जो इम्पोर्टेंट थे उसमें से वो लोग ने निकाले ही नहीं क्वेश्चन। जैसे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, वो चैप्टर में से वो लोग ने कुछ नहीं निकाला है। लिविंग वर्ल्ड, ठीक है वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट स्टिल तो ऐसे है चैप्टर्स में समझ सकती हूँ पेपर्स इस बार किस वे में सेट किया है, क्या वेटेज दे के सेट किया है। ऑल आर नल, नो वन आर गेटिंग व्हाई एग्जैक्टली दिस हैज हैपेंड। ठीक है, मैंने वेटेज वाइज चैप्टर के निकाले हैं एनटी के स्टडी करके, मैं आपको वो बताती हूँ नीट 2025 का पेपर नेक्स्ट वीडियो में। बट ये वीडियो में मैं बस आपका फोकस नीट 2025 से हटा के नीट 2026 में डालना चाहती हूँ, और सिर्फ उन बच्चों का डालना चाहती हूँ जो कैपेबल है ये ऐसा हार्ड पेपर नेक्स्ट ईयर भी सॉल्व करने अगर आया तो, ना कि वो लेके रोना धोना करने। और अगर आप अभी ये टाइम पे रोना धोना करोगे, नीट 2025 को लेके बैठोगे, तो पकड़ लो आने वाले पेपर नीट 2026 के वक्त भी आपको रोना पड़ेगा। हो गया चैप्टर खत्म, बुक क्लोज करो, न्यू चैप्टर ओपन कर लो। समझ आ रहा है? तो ये जो रोना धोना डिफिकल्ट था मैम, हार्ड था मैम, लेंदी था, आउट ऑफ सिलेबस था, स्टॉप ऑल दिस। नीट 2026 का एक न्यू बिगिनिंग देंगे। नीट 2025 हो गया, पेपर दे दिया, कैसा गया डजेंट मैटर। अच्छा गया है, सीट मिलने वाला, वेल एंड गुड, सेलिब्रेट, चीयर्स टू यू ऑल। बट अगर हार्ड गया, अगर डिफिकल्ट गया, अगर ये गया, नहीं ड्रॉप लेना पड़ेगा, नहीं मिलेंगे कॉलेजेस मनपसंद के, नहीं मिलेगा एमबीबीएस, नहीं मिलेगा ये, नहीं मिलेगा वो, नहीं मिलेगा जो चाहिए था, तो फिर पढ़ाई चालू करो और नीट 2026 पे फोकस करो। नीट 2025 चैप्टर हैज बीन क्लोज्ड। नीट 2026 पे फोकस करो, और इस चीज को अच्छे से करने के लिए मैं आपके साथ अभी ऑनलाइन जरिए से भी जुड़ने वाली हूँ। मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग्स देने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बायोलॉजी का हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक, हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगी एंड आपके साथ रहूंगी आपके फुल जर्नी में, नीट 2026 के एंड नीट 2027 के एस्पिरेंट के साथ। और आई प्रॉमिस यू ऑल कि आप अगर जैसे मैंने बोला वैसे करोगे तो 360 में से 360 बायोलॉजी में आपको पक्का मिलेगा। बॉटनी, जूलॉजी दोनों में मैं आपका बेस्ट पकड़ बनाऊंगी। स्टे ट्यून विथ मी। फिजिक्स केमिस्ट्री का आई ट्राई माई बेस्ट टू फाइंड आउट द टीचर्स जो ऑनलाइन तरीके से आपको अच्छे से आपके तरह आपके पास कन्वो कर सके, उनका टीचिंग ट्राई करूँगी। उसका मैं फिलहाल अब कुछ बोल नहीं रही, बट बायोलॉजी आई प्रॉमिस यू ऑल मैं करके दिखाऊंगी आप लोग के साथ। बस मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे आप करो। ये शॉर्ट ट्रिक्स 15 मिनट्स में चैप्टर, 10 मिनट्स में चैप्टर नहीं। ऐसा होगा तो एक दिन में ही मैं नीट पढ़ के दे दूंगी। ये इस चीज को मत जाओ, एटलीस्ट अभी तो समझो ये जो लोगों के टेक्निक्स ट्रिक्स एंड ऑल है मत यूज करो। जब तक आपको चैप्टर का एक एक वर्ड नहीं समझ आ रहा ना, कुछ नहीं होने वाला। बस मैम लिविंग वर्ड है, 15 मिनट्स का चैप्टर है, खत्म कर देते, उसमें से आता क्या है, क्यों आता है, डोंट नो। उसमें से ही 3 चैप्टर पूछ लिया तो एनटीए का आपने ये चैप्टर का वेटेज देखा है, ये टाइम का वेटेज कैसे वो लोग ने चैप्टर वाइज लिया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्किप किए और लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से दो दो तीन तीन क्वेश्चन सेट किए हैं। कुछ वेटेज इस बार का कुछ ऐसा सीक्वेंस में नहीं था। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वेटेज भी शेयर करती हूँ। तो आप किसी भी चैप्टर को लीस्ट वेटेज देके उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो, आपको हर एक चैप्टर पे फोकस करना पड़ेगा। 15 मिनट्स में मैम लिविंग वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है नहीं, ये मैं यूट्यूब से ये मैंने मैम मेरे ऑफलाइन सेंटर्स में मोस्टली बच्चे लोग मुझे आके बोलते हैं मैम इतना आप लिविंग वर्ल्ड में आपने 2 लेक्चर्स गवा दिए मैम, इतनू सा ये 15 मिनट्स का ये हम लोग सीख लिए, ये कि उसमें से यही आता है वो आता है, नहीं। यू ऑल डोंट नो ना। ब्रीदिंग चैप्टर में से देखो इस बार एंटी ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, 0 क्वेश्चंस पूछे। तो किसी चीज का कुछ हम बोल नहीं सकते हैं। कोई चैप्टर उठ के आएगा, कोई चैप्टर उठ के नहीं आएगा, बट आप तो छोड़ नहीं सकते ना। यू ऑल कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग। कोई भी चैप्टर फर्स्ट प्रॉमिस योरसेल्फ, आप कोई भी चैप्टर ऐसे 15 मिनट्स हाफ एन आवर ऐसा नहीं करोगे। हर एक चैप्टर को टाइम दोगे। नॉट ओनली डूइंग चैप्टर्स इज important but also solving the question of the chapters are very important. Promise me you all will go ahead with this. Promise yourself, not only me, promise yourself कि you will be loyal to this journey एंड नीट 2026 में एक स्पार्किंग, एक अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट करोगे। ड्रॉप के लिए अगर अभी पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मेक देम,
मेक देम रेडी, बट यू योरसेल्फ कैन मेक देम। मैं आके आपके पेरेंट्स को बोलेगी, आपके पेरेंट्स नहीं मानने वाले, आपका पोटेंशियल आपको आपके पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। सो डू दिस, ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड। मैं आप आगे से आपको लेक्चर, पहले सेकंड वीडियो में वेटेज के ऊपर बताऊंगी, फिर मैं आपको लेक्चर्स के हिसाब से बताऊंगी कैसे और क्या करके हमें कवर करना है। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, टेक केयर।